नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका स्टार सिटी न्यूज़ में। मैं इस वक्त दिल्ली के बादली विधानसभा में मौजूद था। साथ ही हमारे भारतीय जनता पार्टी से है नेता धर्मवीर यादव जी हमारे साथ मौजूद है। इनसे सीधी चर्चा करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है सबसे पहले आपका सर। आने वाली सर होली आ रही है, होली मिलन समारोह पे और लगातार रंग रंग कार्यक्रम जो चल रहे हैं पूरे दिल्ली में, तो सबसे पहले क्या कहना चाहते हैं इस होली के त्योहार पर? देखिए, होली की सबको बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। रंगों का त्यौहार है। बिल्कुल। रंग लगाएं, गुलाल लगाएं और प्यार से होली मनाएं। लेकिन होली का एक अर्थ और भी है हाँ जी सर। कि आज जो होली उसके बाद में सब खत्म, मतलब जो हमारे परिवार में आसपास में या हमारी पार्टी में कहीं भी जो थोड़े बहुत भी मनमुटाव है उसको खत्म करके और नए आगे की तरफ बढ़ना। बिल्कुल बिल्कुल। तो मेरा तो यही है कि सब चीज़ को छोड़ के और होली पे सब कुछ भुला के और अपने गिले शिकवे दूर करके और आगे बढ़े। सर महिलाओं में किस तरह का उत्साह देखा जा रहा है? 2500 रुपये जो महिला को लेके जो मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी ने प्रस्ताव जो लागू किए। देखिए, महिलाओं में उत्साह है, महिलाओं ने वोट भी दिया है और वोट दिया है महिलाओं ने मोदी जी की गारंटी पे। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, अभी जैसे रेखा जी ने बताया कि मतलब बिल्कुल ही खजाना खाली है, खाली है। लेकिन अभी जैसे भाई मतलब 51,000 करोड़ रुपया उन्होंने मंजूर किया है, कुछ पे आगे और आएगा, पैसा आगे करेंगे। लेकिन ऐसा नहीं है, मतलब भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती है। बिल्कुल। टाइम थोड़ा बहुत लगेगा, ऐसा नहीं है जैसे आप पार्टी ने पंजाब में कह दिया पंजाब में अगले 1.5 से 2 साल में चुनाव हमारे, आज तक नहीं कुछ किया। तो ऐसा नहीं है, पार्टी जो कहती है वो करती है। और सबसे बड़ी बात क्या है आपको मैं बता दूं, जो भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली के अंदर टीम बनाई है, बिल्कुल कैबिनेट की। कैबिनेट की, मैं कहता हूं कि इतनी शानदार टीम बनाई है और सारे मेहनती और पुराने कार्यकर्ता। अब रेखा जी को ले लो, रेखा जी अब मतलब कई पदों पर रही है, सबको अब आम कार्यकर्ता को सबको जानती है। प्रवेश जी को ले लो, बिल्कुल। प्रवेश जी पहले हमारे भाई साहब थे साहब सिंह जी, उनके साथ देखो बहुत सबका अच्छा व्यवहार था, ऐसे प्रवेश जी का है। इधर जो ना आशीष को देख लो, आशुतोष बिल्कुल। और सिरसा जी हमारे। सिरसा जी तो हैं ही। और सबसे बड़ी बात आपको मैं बता दूं, जो रविंदर को इन्होंने बनाया है, हाँ जी हाँ जी। इनके पिताजी मेरे बहुत अच्छे दोस्त थे। ओके ओके। और 93 के अंदर जब ये कहते थे भाई जो ना नरेला सीट कोई नहीं जीत सकता, तो इंदिराज जी ने वो सीट जीती थी। और जीती भी क्यों थी मैं आपको बता दूं, उस व्यक्ति के अंदर इतनी नरमी थी कि कई बार आप उसको कहते थे ना, जैसे कहीं चले गए गाँव में, चौधरी के पास चले गए, भाई खाट पे बैठ जा, नहीं मैं तो सारा ये हूँ करके, और नीचे बैठ जाता था और वो मतलब हाथ जोड़ लेता था। उसके अंदर इतनी नरमी थी, और वही नरमी इस लड़के में है। देखो, मेरे तो हमारे तो बेटे बराबर है, लेकिन हम तो, मेरे को तो दिल से बहुत खुशी हुई है। और ऐसे ही अपना पूर्वांचल से जो अपने बनाए हैं पंकज जी, वो भी अपने कार्यकर्ता बहुत अच्छे कार्यकर्ता, मतलब कोई आप ढूंढ नहीं सकते एक भी कार्यकर्ता ऐसा जो ऐसा ना बनाए जो किसी को नहीं जानता हो। मतलब आम छोटा कार्यकर्ता सीधा इनके पास जा सकता है। इससे बड़ी मतलब कार्यकर्ता को क्या क्या चाहिए? कोई काम है, कोई मिल गया तो एकदम वहाँ पहुँच गए। कई बार क्या होता है कि क्षेत्र में किसी तरह एमएलए से नहीं मिलती है, कहीं किसी और से नहीं मिलती, लेकिन सीधा डायरेक्ट किसी के पास जा सकता है। बिल्कुल। और इस जीत में तो सबसे बड़ा अगर जो किसी को जो ना श्रेय दे दिया जाएगा तो वीरेंद्र सचदेवा को दिया जाएगा। सही मायने में मैं दिल से जो है ना उनकी इज्जत करता हूँ इस मामले में। पहले मैं ये नहीं समझता था कि भाई इतना मतलब वो है, लेकिन संगठन मंत्री ने उन्होंने जो 91 से 93 तक हमने दिल्ली में काम किया ना, वो टोटल काम वो उन्होंने अब की बार जो है करके दिखाया। हम हर झुग्गी में गए, हर परिवार में गए, हर बिरादरी में गए, हर मोहल्ले में गए। चुनाव से पहले हम चुनाव जीत चुके थे क्योंकि हमने सबसे संपर्क कर लिया था। उसके बाद में तो टिकट मिल गया और हाय हेलो करके उन्होंने अपना संपर्क किया, तो इससे बड़ी कोई बात नहीं थी। और दूसरी बात थी कि जो महिलाओं का, बहनों का समर्थन मिला, मोदी जी की जो गारंटी थी, मोदी जी के विश्वास पे उन्होंने हमारा समर्थन किया। और दिल्ली के अंदर 27 साल के बाद में जो ना भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, और आज जो सरकार आई है, अभी चंद दिनों आप देख भी रहे हो काम कैसे एक दिख रहा है। मतलब जैसे जमुना का हो गया है, पीडब्ल्यूडी वाला आप देख लो ना, डेली जो ना प्रवेश जी कहाँ कहाँ घूम रहे हैं। बिल्कुल दौरा कर। हाँ, सब दौरा कर रहे हैं। उधर पंकज जी हॉस्पिटल में दौरा कर रहे हैं, रेखा जी खुद हॉस्पिटल में जा रही है, हर जगह जा रही है। तो ये मतलब सारे के सारे जो है ना, आशीष जी देखो इधर, जो ना रविंदर जी देखो गांव गांव में जा रहे हैं। मतलब टीम जो बनी है काम करने वाली बनी है, जबरदस्त टीम बनी है। मैं ये कहता हूँ
कि जैसा इन लोगों का स्वभाव है और काम करने का तरीका है, मेरा ख्याल में तो कि आने वाले टाइम में यहाँ दूसरी पार्टियों को लोग बाग भूल जाएंगे। अच्छा, मोदी जी की जो गारंटी है 100 दिन का जो टारगेट है, ये कैसा लगता है आपको? नहीं, मोदी जी की जो गारंटी है 100 दिन के टारगेट का, तो आप देखो, ये तो अभी इन्होंने अपना जो ना 100 दिन का एक एजेंडा तय किया है। तैयार की है, हाँ। जो एजेंडा तय किया वो मोदी जी का जो वो है उसके ऊपर सारा कुछ तय किया है और वो उसको पूरा करेंगे बिल्कुल 100 दिन, इसमें कोई दो राय नहीं है। अच्छा सर, सवाल कर लेते हैं अब। जैसे सीएजी रिपोर्ट को लेकर लगातार आप देख रहे हैं घमासान जो हो रहे हैं विधानसभाओं में, सीएजी की रिपोर्ट में घोटालों की जो पोलें खुल रही हैं, इस पे कुछ कहना चाहेंगे आप? नहीं, देखिए मेरी बात सुनो, मतलब आम आदमी पार्टी जो आई थी वो शुरू से ही मतलब एक घोटाले, एक सोची समझी साजिश से आई थी ये, मैं सही सही बताऊं। और इनका सिर्फ एक ही मकसद था, पैसा कमाना। दूसरा, जब इसने जब मुख्यमंत्री बन के देखा तो इन्होंने देखा कि मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री तो बहुत कुछ होता है, तो इसका दिमाग एकदम ही प्रधानमंत्री की तरफ घुस गया था और ये यही सोचता था अब किसी तरह मैं प्रधानमंत्री बन जाऊं और जो ना देश को बिल्कुल लूट लूं। लालच सा आ गया। लालच सा, जो आदमी उग्रवादियों के साथ में मिलकर सरकार बना सकता है पंजाब में, उनसे चंदा ले सकता, वो और कहाँ तक गिरेगा। लेकिन मैं एक बात और बताऊंगा आपको कि ये 2-3 आदमी बिल्कुल ही जेल में जाएंगे, 2-3 की ज़्यादा बेच सकेंगे ज़्यादा। और ये जो ना मतलब जेल में ही सिड़ेंगे, क्योंकि इन्होंने इतने घपले कर रखे हैं और एक एक पाई पाई का हिसाब हमारी दिल्ली सरकार जो है इनसे लेगी। ठीक है, और अंत में और क्या संदेश देना चाहते हैं धर्मवीर जी? कुछ शेयर करना चाहते हैं अपनी बातों को? नहीं, मैं तो बस यही कहूँगा कि अपने जितने भी हमारे एमएलए जो जीत के आए हैं दिल्ली के अंदर, सभी अपने मेहनत करें और जहाँ जहाँ हम ना भी जीतते, जो हमारे में कमियां हैं थोड़ी बहुत, वो भी दूर करें। लेकिन मैं ये बात जरूर कहूँगा कि हम 93 की जो सरकार थी, हम कुछ तो प्याज के मुद्दे पर खोई थी हमने, बिल्कुल सही बात। और कुछ जो एमएलए थे उनके अंदर एक बात आ गई थी कि मैं ही जीत सकता हूँ, तो वो चीज़ ना आए किसी के अंदर। सब प्यार में, जब भी आदमी कोई भी, मैंने रामभद्र जी का चुनाव देखा है, तो मैं उनके क्षेत्र में मैंने काम भी किया है, तो मैंने देखा था कि उन्होंने कभी भी मैं पूछता था, मगर भाई साहब आप, वो कहते थे धर्मवीर जब तक मैं कार्यकर्ताओं की इज्जत कर रहा हूँ ना तभी मेरी इज्जत है, और जिस दिन मैं कार्यकर्ता की इज्जत नहीं करूँगा मेरी इज्जत नहीं रहेगी। तो वे चीज़ मेरे आज भी ध्यान है। गलती कार्यकर्ता से हो सकती है लेकिन किसी बड़े अधिकारी से गलती नहीं होनी चाहिए, तभी हमारा संगठन आगे चलेगा और आने वाले टाइम में भी आगे भाजपा जो जीतती रहेगी। ठीक है, धन्यवाद। धन्यवाद। तो ये हमारे सीधी बात धर्मवीर यादव जी से, स्टार सिटी के साथ मैं जितेंद्र गुप्ता।